तो ये तो था दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का तज्जिया इस उड़न तश्तरी के बारे में, मगर अमरीकियों का तज्जिया उनके नासा के तर्जुमान जनरल पार्स के मुताबिक ये है कि ये कोई उड़न तश्तरी नहीं है, बल्कि एक शहाब साकिब है जो ज़मीन के मदार से गुजर रहा है। जनरल पार्स का ख्याल है, और इससे बेहतर ख्याल और किसका हो सकता है, कि दुनिया की तमाम ऑब्जर्वेटरीज खामखा बात का बतंगड़ बना रही हैं, एक मामूली से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़न तश्तरी बताकर दूसरी दुनियाओं का तसव्वुर दे रही हैं। जनरल पार्स का ये भी कहना है कि इस पागलपन को हम ये कहकर मुस्तरद करते हैं कि हमारी दुनिया, हमारी ज़मीन के अलावा किसी भी और सैयारे पर ज़िंदगी नहीं है। मज़ीद ये, और ये उन्हीं के अल्फाज हैं, कि अगर कोई खलाओं में सफ़र करेगा, अगर कोई सिविलाइजेशन किसी और जगह गई, तो वो हम होंगे और हमारी ही सिविलाइजेशन होगी। तो ऐसी सूरत में बाकी दुनिया क्या कह सकती है सिवाय इसके कि जनरल साहब देखा जाएगा। तो जनाब ये था इस हफ्ते इस मुबैना उड़न तश्तरी टीवी बंद कर दूं? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमारे प्रोग्राम खुद ही खत्म हो जाएगा ये बोर। आगे में इस नाचीज का वाकई डैडी तो हमेशा बोर प्रोग्राम में हिस्सा पेशरफ लेते के साथ जरूर हाजिर होंगे। टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे थे ये टीवी फ्लाइंग से। ऑब्जेक्ट क्या करते? जी, या ये शहाबिया जनरल पास के मुताबिक जी हमारे यहाँ लैंड ना करें। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये शहाबिया या जो कुछ भी है ज़मीन के मदार में आकर जलने से बच रहा तो किसी गहरे समंदर में जा डूबेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। वाह सर वाह, मजा आ गया। लोग बहुत पसंद करेंगे इस प्रोग्राम को। अच्छा ऐसे अच्छे अच्छे क्लोजअप दिए हैं सर कि घर वाले खुश हो रहे होंगे। अच्छा 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 अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छे सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अगले हफ्ते में कुछ और विजुअल्स डालूंगा सर इस दफा तो, लेकिन अभी भी मैंने 2-4 इंसर्ट्स डाले हैं। क्या करें सर, प्रोग्राम भी तो लाइव होता है, अगर कहीं रिकॉर्डेड हो तो मजा आ जाए खुदा कसम। जी जी। फिर इंसान शेकी शॉट्स भी सर संभाल लेता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। वाकई अब देखें अगले हफ्ते इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन बनती है। वैसे मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम को रोज़ाना होना चाहिए ताकि रोज़ाना की सूरत हाल पर तबसरा हो सके। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोजाना में हम फंस जाएंगे सर। जमील गाड़ी लगवाओ और प्रोफेसर साहब को खुद छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बात है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। लो भाई हम आ गए। अब जरा गर्मा गर्म चाय का एक प्याला हो। क्यों जी, देखा प्रोग्राम? हाँ, बहुत ही अच्छा था। क्यों लला, देखा प्रोग्राम, पसंद आया? बिल्कुल डैडी, बहुत पसंद आया। भला क्या कहा था मैंने इस प्रोग्राम में? डैडी ये तो बेईमानी है ना। बताओ, अपनी औलाद ही नहीं सुनेगी कि बाप ने क्या कहा प्रोग्राम में, जबकि करोड़ों इंसान टिकटिकी बांध कर इस प्रोग्राम को देख रहे थे। डैडी आपको तो पता है कि मैं कितने गौर से प्रोग्राम सुनती हूँ आपका। हमें तो आपके प्रोग्राम से इश्क है सच्ची। ओ, मैं तो सोचती हूँ ये प्रोग्राम खत्म हो गया तो हमारा क्या बनेगा। मैं चाय को पानी। अभी मैं कॉफी पीऊंगी। भाई मेरे लिए भी कॉफी बना देना, सुना है कि कॉफी चाय से बेहतर मशरूब है। वैसे ये हो सकता है कि प्रोग्राम रोजाना होने लगे, क्योंकि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जमीन के करीब आता जा रहा है मैं फिर कहीं। है। भाई घबराओ नहीं, हमारे घर पे नहीं आन गिरेगा। वो तो खैर नहीं गिरेगा। मैं तो आपके प्रोग्राम के बारे वैसे डार्लिंग, कितना अच्छा होगा प्रोग्राम। अगर रोज होगा तो चेक भी तो रोज मिलेगा ना। पता नहीं जिमी कहाँ रह गया, अभी तक नहीं पहुंचा। वैसे ख्याली पुलाव भी पकने में टाइम लेता है, और होगा। डैडी जिमी मेहनती है और आपको पता है वो किस कदर मेहनत करता है। उसकी मेहनत में नून का नुक्ता ऊपर से नीचे आता रहता है। देखो वो मेरी बहन का लाडला बेटा है और अच्छा बच्चा है, उसे ऐसे ही ना रद्द करते रहा करो। भाई पता है तुम्हारी बहन का बेटा है और लाडला भी है, मगर अगला फिक्रा उस पर सूट नहीं करता। तो क्या खराबी है उसमें? भाई सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि वो तुम्हारी बहन का बेटा है, ऊपर से लाडला भी। चलो ये भी मंजूर,
मगर है एकदम निकम्मा, जहां बैठ जाए वहां से हिल के नहीं देता। वो क्यों हिले डैडी, अपनी जगह पे बैठा हुआ है। क्या उम्र थोड़ी है, लेकिन फार्म तो अपना है ना। तो क्या निकम्मे लड़कों का काम है फार्म चलाना? अब तो वो मछली का फार्म भी बना रहा है। ऐसी नाशुक्री और बदतमीज औलाद तो। कुछ मुझसे कहा? मैं अपने मुकद्दरों से बात कर रहा हूँ बेगम साहिबा। मुकद्दमों से? किससे लड़ रहे हो मुकदमा? मैं सदमा कह रहा था बेगम साहिबा। अच्छा इतना ऊंचा ना बोलो, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है तुम्हारा बोर प्रोग्राम। अब वो सर का दर्द यहाँ आ चुका है। अजीब बेगम है और अजीब लड़की। भाई किसी खाते पीते घराने में रिश्ता देखो जी, किसी मेहनती दुनिया में कुछ कर दिखाने वाले लड़के को ढूंढो। ये क्या कि अपनी बहन के निकम्मे छोकरे से रिश्ता कर दो जो सारी उम्र गाजर और मूलियां उगाएगा जी। सोसाइटी में इज्जत न मकाम। भाई अब कॉफी दे दो, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। सिर्फ गाजरे मूलियां नहीं डैडी, सब्जियां, और अब तो मछली का फार्म भी। मछलियां पकड़ना इन निकम्मों का काम है। अव्वल तो मछली फार्म बनाना और मछली पकड़ना दो कतई मुख्तलिफ काम है। और दूसरा आजकल वाइट मीट का जमाना है, पता तली हुई मछली क्या भाव मिलती है। देखा देखा, तुम्हारे ख्यालात भी कितने दुकानदाराना हो गए। कॉफी विद क्रीम पियेंगे या ब्लैक? बन गई भाई, ब्लैक ही ला दो। अम्मी 4 प्याले बना लीजिएगा, अब जिमी भी आता ही होगा। जल्दी से बाहर आए, देखें वो इधर ही आ रही है। क्या बहशत, क्या रही? वही उड़न तश्तरी, लगता है एन इसी घर में लैंड करने वाली है। देखें। ओ, नहीं देखा ना गोया तुमने भी मेरा प्रोग्राम बरखुरदार। अरे मियाँ, ये कोई उड़न तश्तरी नहीं है, एक शहाबिया है। उधर अमेरिका वालों ने भी कह दिया है कि ये शहाब साकिब है। अरे देखें तो सही। मैं तो बाहर जाकर देख रहा हूँ। आइए खालू, आप भी जल्दी करें। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या आ रहा है? देखे तो कहीं ये हमारे घर पर ही ना आन गिरे। देखो, मैंने अपने प्रोग्राम में साफ साफ कह दिया था कि ये शहाबिया, ये जो कुछ भी तो है, इसके हमारी जमीन के साथ टकराने के चांसेस 20 लाख में से सिर्फ 2। यानी 10 लाख में एक और 5 लाख में आधा। ये जो कुछ भी है सीधी इधर ही आ रही है। और गिर नहीं रही, उतर रही है। दरवाजा बंद करो जिमी। देखो तो सही है क्या शय? नीचे तहखाने में ना चली जाए, क्या पता ये टकरा ही जाए। उफ, देखे तो सही। मैं फिर भी यही कहूँगा कि ये अगर कोई शहाब साकिब नहीं है तो ये फिर हमारी नज़र का फ़रेब है या फिर वहम है। वो वहम हमारे घर के ऊपर आ चुका है डैडी। सीधा इधर ही आ रही है। ये कोई मौसमी गुब्बारा भी हो सकता है। अमेरिका के जनरल पार्स ने ये लैंड कर रही है खाला, और सीधा आपके गुलाबों के तख्ते पर। हाय मेरे गुलाबों का बागीचा किया। मेरा ख्याल है मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ या फौज को बुला लूँ। अरे जिसको बुलाना है जल्दी बुलाओ, मेरे गुलाबों का बागीचा गया। ये उतरी एन आपके गुलाबों के तख्ते पर। जिमी देखो, ये कोई गुब्बारा तो नहीं है? कोई गुब्बारा शुबारा नहीं है, ये पक्की सच्ची उड़न तश्तरी है। तो इस कदर चमकदार क्यों है? मैं देख कर आता हूँ। ओ मेरे खुदाया, जिमी से करीब मत जाना जिमी। मैंने फ़ोन कर दिया है, पुलिस का चीफ अपने जवानों के साथ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्हें भी पता नहीं कि ये क्या शय है। तो ये हमारी शय नहीं है? वो कह रहे हैं कि ये यकीनन कोई खलाई मखलूक है। और जिमी इस खिलाई मखलूक को देखने चला गया है। डैडी कोई बंदूक वगैरह निकाले। मगर बंदूक तो हमारे पास है ही नहीं। क्यों शराजी? ओह भाई, गोली मारो बंदूक को। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चले, जब पुलिस आएगी तो आ जाएंगे। हाय अल्लाह, जिमी को छोड़कर। डैडी जिमी इतना बुरा भी नहीं है। वही ये मनहूस खबर लेकर आया था, बल्कि अपने साथ लेकर आया। ओह, मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ी शय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कार के बराबर। कौन सी कार? 800 सीसी या 1300 सीसी? मेरा ख्याल है ये कोई शहाब साकिब ही है। साकिब? वो तो अपने घर पर होगा डैडी, जिमी साथ तो नहीं लेकर आया। मैं शहाब साकिब की बात कर रहा हूँ, वो अंगारे जो शैतान को मारे जाते हैं। अच्छा वो तो गर्म होते होंगे। भाई ये कोई सर्द शहाब साकिब है। हाय मेरा गुलाब का बागीचा। डैडी देखिए, ये कार, ये जो कुछ भी है, इसका दरवाजा खुल रहा है। या अल्लाह खैर, ये तो कोई बंदा बाहर आ रहा है। शुक्र है ये कोई बंदा है, बला नहीं है। अब मैं इससे बात करती हूँ कि जल्दी से इस शय को मेरे गुलाबों के तख्ते पर से हटा ले। शराजी, इससे तुम बात करो ना। अगर कोई बंदा हुआ तो। जिमी उसे हाथ मिला रहा है। अजीब सा दिखाई पड़ रहा है ये मखलूक। अगर ये कोई आदमी है, जिन या भूत नहीं है तो। मुझे तो कोई भला आदमी लगता है। तुम्हें तो हर कोई भला आदमी लगता है सिवाय मेरे।
हाँ, मुझे हर कोई भला आदमी लगता है। अम्मी, डैडी, वो भला आदमी चिमनी के साथ इधर ही आ रहा है। लगता है मुझसे गलती हो गई है। अब माफ़ कीजिएगा, मैं वापस जाता हूँ और फिर से शुरू करता हूँ। जलील लाइए, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। आप हुजूर से मिलकर बहुत खुशी हुई। इस हकीर पुरतक़सीर को प्रोफेसर शिराजी कहते हैं। क्या मैं आपका इसमें ग्रामी जानने की जुर्रत कर सकता हूँ? अगर जान की अमान पाऊँ तो। मेरा नाम क्रेटन है। ओह, ये लिबास गलत है। नहीं हुजूर, गलत क्यों? ये लिबास तो मैंने शहजादा सलीम को बहुत सी फिल्मों में पहने हुए देखा है। और वैसे भी आप जैसी हस्तियों पर कोई भी लिबास हो बहुत जचता है। माँ बदौलत खुश हुए। गालिबन इसका अब रिवाज नहीं रहा। जी नहीं। सलीम शाही, पाजामा, कुर्ता, ये हमारे यहाँ दूल्हा के लिबास में आम तौर पर चल रहा है जी। अलबत्ता कम बख्तों ने पगड़ी का स्टाइल ज़रा मुख्तलिफ कर दिया है। बाकी रहा चोगा शोगा तो ये हमारे यहाँ अक्सर उम्र रसीदा बुजुर्ग सर्दियों में पहन लेते। माशाल्लाह, बहुत जच रहा है आप पर। लैला, 7 सुर्ख मिर्चें तो ले आ, मैं नज़र उतार दूँ। शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। ना, वो गाना नवाजिश से शुरू होता है। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, हमें बख्श दी आपने जिंदगानी। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। शहनाजी, आप इसे कहीं ना कि अपना खटारा मेरे गुलाबों पर से हटा ले। अभी तुम चुप रहो ना, कृष्ण साहब का मूड तो देख लेने तो। जिले लाई, तशरीफ लाइए। बहुत अच्छा साजो सामान है। ये इस खाकसार का घर है जी, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 5 में। हुजूर जान की अमान पाऊँ तो पूछ सकता हूँ कि आप किस शहर से तशरीफ़ लाए हैं? दिल्ली से, लखनऊ से, हैदराबाद दक्कन से, या यहीं कराची से? दिल्ली। आह, कैसा जालिम शहर था। अब भी है सरकार, आलम में इंतखाब भी है और जालिम भी। आप प्रोफेसर हैं ना? जी हाँ, इत्तेफाक से मेरी उर्दू अच्छी है। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। वैसे तो खैर आप जैसी हस्तियाँ हमेशा दसावर से ही वारिद हुआ करती हैं। मैं दसावर से ही वारिद हूँ। इसी कुर्राए अर्ज़ के किसी मुल्क से? इस कुर्राए से नहीं, कहीं और। वैसे तो सुना है कि मर्रीख में भी आबादी पाई जाती है। वहाँ तो यख बस्ता फजाएं हैं। मर और यख को मिलाकर मर्रीख कहा जाता है। एक बार फिर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि लगता है आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं जी, या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही? मैं वाकई कहीं और से आया हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो किसी प्राइवेट टीवी चैनल के लिए या कौमी चैनल के लिए आपका इंटरव्यू न कर लूँ? मेरा ख्याल है कि आपके अरबाब इख्तियार इसको मुनासिब नहीं समझेंगे। वो वैसे ही बहुत परेशान है। आपको कैसे पता कि वो परेशान है? दरअसल मुझ में ये कुव्वत मौजूद है कि मैं दूसरों के ख्यालात भांप लेता हूँ। मसलन मैं ये बात जानता हूँ कि अभी थोड़ी देर में एक अच्छी खासी पुलिस फोर्स आपके घर को घेरे में लेने वाली है। फिर वो मुझसे तरह तरह के सवालात करें। उनके जहन भी आपके जहनों की तरह शक शुबे में भरे पड़े हैं। कमाल है आलीजा, आप तो इल्म नजूम के भी माहिर हैं। आप हमारे कुर्रा अर्ज पर क्यों तशरीफ लाए हैं? जान के अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ। ये फिक्रा आप लोग हर किसी से बोलते हैं? कौन सा? यही जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ वाला फिक्रा? नहीं, हर एक से नहीं, सिर्फ उसी से जिससे नुकसान का अंदेशा हो। तुम बीच में जरूर बोलो। देख नहीं रहे दो पढ़े लिखे अशखास आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपका ये बयान 50% दुरुस्त है। कौन सा बयान? यही 2 पढ़े लिखे अशखास वाला बयान। मुझे फख्र है कि मैं प्रोफेसर हूँ और इत्तेफाक से पढ़ा लिखा भी हूँ, और
आप? सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो पढ़ा लिखा साहिब इल्म मैं हुआ कि आप? हुजूर, आप कुछ चाय वाय पीना पसंद फरमाएंगे? भाई साहब के लिए कुछ चाय वाय बनाओ, बल्कि कॉफी बना लो। अरे वो किधर गई जो पहले बनाई थी वो? ओह तो ज़िलेलाही, आप कॉफ़ी पीना पसंद फरमाएंगे, कोल्ड या हॉट? अगर आप कोल्ड कॉफ़ी पसंद फरमाते हो तो ये कप काफ़ी देर से काफ़ी कोल्ड हो चुका है। और ये भी बता दीजिएगा विद मिल्क या विदाउट, यानी ब्लैक? ब्लैक क्या मतलब? हमारे यहाँ चीजें ब्लैक में ही मिलती हैं। जी नहीं। तो जान के मान पाऊँ तो मैं एक तो सिप ले लूँ? इजाजत है। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। नवाजिश करम। वैसे आपने बताया नहीं कि आप हमारे यहाँ क्यों तशरीफ लाए? ऐसे ही आपके कुर्रे अर्ज पर एक विजिट। यूँ समझिए कि आप लोग मेरी हॉबी है, खास तौर पर पिछले 2-3 सदी का जमाना। अगर जान के मान पाऊँ तो मेरा मतलब है आप अपने सैयारे से खला में आने वाले पहले सैयाह हैं या कोई और भी आता रहा? बहुत से लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन आपके कुर्रे अर्ज पर आने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं आपके पास आऊँ। मेरा मुताला है कि कुर्रा अर्ज 5 बर आज़मों और बेशुमार जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिसका बेशतर हिस्सा पानी है। इसका एक सूरज है और एक चाँद है, और इस कुर्रा अर्ज को मुअज़्ज़ब हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, यही कोई 1500 बरस की बात है। क्या बात कर रहे हैं आप हुजूर? हमारी तहजीब, यानी हमारी सिविलाइजेशन, हमारा वे ऑफ लाइफ एक लंबे अरसे से तरक्की के उरूज। आप अभी तहजीब व तमद्दुन में पहला कदम रख रहे हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन यही सबसे मज़ेदार पीरियड है। हमें अपनी तहजीब और तमद्दुन पर फख्र है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहुदा जज्बा आपको सबसे ज़्यादा अजीज है। कौन सा जज्बा? ये फख्र, गुरूर, तकब्बुर। आप लोग सख्त नुमाइशी किस्म के इंसान हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। लीजिए, आ गए। हाँ भाई, कहाँ है वो खलाई मखलूक? जनाब डीआईजी साहब, वो खलाई मखलूक इधर है। अरे भाई, तुमने ये क्या ड्रेस पहना हुआ है? तुम किसी फैशन शो या किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में आए हो हैं? मेरा ख्याल था कि मैं आपके आजकल के ज़माने का लिबास पहन कर आया हूँ, लेकिन यहाँ तो नक्शा ही कुछ और है। मेरे हिसाब से मैं 300 साल बाद टपका। अरे भाई शिराजी, ये कौन जोकर है भाई? साहिब आलम क्रेटन साहब बहादुर हैं डीआईजी साहब। इनकी सवारी बाद बहारी बेगम के गुलाब के तख्तों पर पार्क है, और ये किसी सैयारे से तशरीफ लाए। अरे भाई, मैं नहीं मानता ये सब। नहीं अंकल, ये सच कह रहे हैं। हमने इन्हें खुद उस उड़न दस्ते से बाहर आते हुए देखा है। अरे इंस्पेक्टर, जाओ जाकर उस खलाई जहाज का मुआयना करो, लेकिन एहतियात से, खबरदार किसी चीज को हाथ मत लगाना। फिंगरप्रिंट्स, समझे? मुझे मुफस्सिल रिपोर्ट मुलाजा दो, जाओ। अच्छा जनाब, तो आप किसी और सैयारे से तशरीफ लाए हैं? बिल्कुल। वाह, क्या खूबसूरत स्मार्ट वर्दी है आप। मगर मुझे वो लोहे वाली ज्यादा पसंद है जो आप लोग इस लिबास के जमाने में पहना करते थे। उस पर आप लोग कलगी भी लगाते थे। वो 500-600 साल पुरानी बात है, उसे जरा बख्तर कहते थे। अच्छा तो ये फरमाइए कि आपको पक्का यकीन है कि आपका हमारी इस सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं? मुझे पक्का यकीन है। मुझे नहीं। खैर, अब आप एक लंबी वजाहत के लिए तैयार हो जाइए। मुझे आपकी तसल्ली करके खुशी होगी। ठीक, ये फरमाइए कि आप किस सैयारे से तशरीफ लाए हैं? आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये कहाँ वाक़े है? अगर बता भी दूं तब भी आपको पता नहीं चलेगा। इसी निज़ाम शमसी का कोई सैयारा? ना। किसी और निज़ाम शमसी का?
जी हाँ। देखो मियाँ, मैं यहाँ नीलाम घर या कसौटी खेलने नहीं आया। सीधे सीधे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। ये एक कानूनी तकाजा है। किसी माहिर नुजूम व फल्कियात को तो मुमकिन है कि मैं बता सकूं। एक बार साबित हो जाए कि तुम किसी दुश्मन मुल्क के जासूस हो या खला से हमारी सरजमीन तबाह करने आए हो, फिर मैं देखता हूं तुम कैसे नहीं मरते। अब आप इतने जालिम भी नहीं हैं। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी अकल से भी काम लिया करो, जहन पर जोर डालो और सोच कर बताओ कि वो खलाई जहाज किस किस्म का है। सर, ये अंडे जैसी शय 14 फीट कुदर है, किसी नामालूम धात से बनी हुई है, ऊपर से चमकदार है, अंदर से खाली है सर। खाली? बॉडी या दांत? बॉडी सर। क्यों बे कनकव्वे, अपनी मशीन के आलात कहां छुपा रखे हैं तूने? सीधा सीधा हमारे साथ ताउन करो और याद रखो, मैं बड़े बड़े मुजरिमों से तमाम आलात बरामद कर लिया करता हूं। समझे? देखिए जनाब, बरामद तो वो शय होती है जो किसी के पास हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो फिर ये जहाज उड़ता कैसे? पता नहीं। पता नहीं? देखो बाके, इस वक्त तुम हमारे कब्जे में हो, हमारे साथ ताउन करो। एक मिनट सर, मैं इसे समझाता हूँ। मैं 1 मिनट में सब ठीक कर दूंगा। साहब ने कहा है ना ताउन करो। कितने पैसे तुम्हारे पास? थोड़े हुए तो फिर मैं मिला दूंगा। ओह, अव्वल तो हमारे यहाँ करेंसी सिक्का नहीं होता, दूसरे हमारे यहाँ मुख मुका नहीं होता। आ जाओ। कुछ हुआ? ना। हाँ तो मियाँ, तुम्हारा दावा है कि तुम खला से हमारी सरजमीन पर एक ऐसे खलाई जहाज में आए हो जो उड़न तश्तरी की तरह बिल्कुल खाली है, बगैर किसी आले के। वैसे तो ये कारें हमारी दुनिया में आम हैं, लेकिन इनकी मशीनरी कैसे काम करती है एक ज़माने में मुझे मालूम था, लेकिन अब याद नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसकी मशीनरी के पुर्जे कैसे काम करते हैं। शिराजी, इधर आओ। मैं अगर इसे तुम्हारे ड्राइंग रूम में ले जाऊं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? हरगिज़ नहीं, बड़ी खुशी। ड्राइंग रूम? ओह नो। ओह यस। ओह नो। भाई, मैं और ये क्रेटन साहब जरा तन्हाई में बात कर ले। इंस्पेक्टर, सेक्रेटरी साहब से बात कराओ मेरी। जय जी साहब, शक्ल सूरत से ये शरीफ आदमी दिखाई देता है। आप ऐसा करें, इसे ड्राइंग रूम में न ले जाएं। मेरी स्टडी हाजिर है, वहां भी आपको तन्हाई मुयस्सर आ सकती है। तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए।